में चले गए, इसके पीछे वजह बताई जाती है कांग्रेस का लगातार कमजोर होते जाना। लेकिन ओडिशा में अलग ही सीन दिखाई दे रहा है। ओडिशा में सत्ताधारी दल बीजेडी यानी बीजू जनता दल को छोड़कर उसके कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सोमवार को बीजेडी नेता अनुभव मोहंती ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अनुभव ओडिशा की केंद्रपाड़ा सीट से सांसद हैं। उनके साथ बीजेडी पार्टी के 2 पूर्व विधायक और कई नेता बीजेपी में आ गए। यही नहीं, इससे पहले भरतहरि महताब भी बीजेडी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। भरतहरि महताब बीजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और वो लगातार 6 बार से सांसद हैं। पिछले 1 महीने में ही बीजेडी यानी बीजू जनता दल के 4 विधायक और करीब इतने ही पूर्व विधायक बीजेपी में आ चुके हैं। इससे पहले साल 2019 में ही बीजेडी से वैजयंत जय पांडा बीजेपी में आ गए थे। माना जा रहा है कि इस समय जो नेता बीजेडी से बीजेपी की ओर जा रहे हैं उसमें पांडा का बड़ा हाथ है। अब जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी 1 साल में ही होने हैं, ऐसे में इतने नेताओं का बीजेपी में जाना नवीन पटनायक के लिए चिंता का विषय है। सवाल ये है कि आखिर नवीन पटनायक को छोड़कर उनके कई बड़े साथी भाजपा में क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे वजह अगर टटोलने की कोशिश करें तो राजनीतिक जानकारों का दावा है कि इसके पीछे बड़ी वजह है उत्तराधिकार का संघर्ष। नवीन पटनायक का कोई परिवार है नहीं जिससे राजनीतिक विरासत वह किसी को सौंप सके। अब उनकी उम्र बढ़ रही है और वो 77 साल के हो चुके हैं। जिस तरह से पूर्व IAS वीके पांडियन उनके करीबी बने हुए हैं, उससे पार्टी के नेता असहज हैं। सारे अहम फैसले पांडियन ही लेते हैं और बड़े नेताओं का कहना है कि पहले की तरह उनकी राय नहीं ली जाती। इसके चलते पुराने नेता अपने भविष्य को असुरक्षित देख रहे हैं। वहीं लगातार मजबूत होती जा रही भाजपा को वह अपने लिए सुरक्षित ठिकाने के तौर पर देखते हैं। इस तरह बीजेडी में मुश्किल और भाजपा में सुरक्षित भविष्य देखते हुए नेता पलायन कर रहे हैं। कई नेता इसलिए भी बीजेपी में भविष्य देख रहे हैं क्योंकि राज्य में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। साल 1997 से साल 2009 तक ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी एक साथ थे, यानी दोनों का गठबंधन था। बाद में दोनों की राहें अलग अलग हो गयी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 20 बीजेडी को मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 1 सीट से बढ़कर 8 सीटों पर आ गई, जबकि बीजेडी का ग्राफ 20 से घटकर 12 पर रह गया। यही नहीं, 147 विधानसभा सीटों वाली ओडिशा में साल 2014 में बीजेडी ने 117 सीटें जीती थी। दूसरे नंबर पर 16 सीटों के साथ कांग्रेस थी और 10 सीटों के साथ बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। 2019 में आंकड़ा थोड़ा बदला। बीजेडी 117 सीटों से 112 पर आ गई, जबकि बीजेपी 10 सीटों से 23 सीटों पर आ गई और दूसरे नंबर वाली कांग्रेस को छोड़कर खुद दूसरे स्थान पर पहुंच गई। सीटों का ग्राफ बेशक बीजेपी का बहुत नहीं बढ़ा, लेकिन ये साफ हो गया कि बीजेपी ओडिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही लोकसभा में जबरदस्त तेजी से बढ़े ग्राफ ने ओडिशा में बीजेपी का मनोबल बढ़ा दिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन की बात भी हुई, लेकिन कुछ सीटों को लेकर एक राय नहीं बन सकी। इसके बाद बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब बीजेपी संबित पात्रा, धर्मेंद्र प्रधान और वैजयंत जय पांडा जैसे नेताओं को प्रमोट करके माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बीजेडी के नेताओं को बीजेपी का साथ सुहाता जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।